नागपंचमी पर्व पर महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर मंदिर समिति की हुई महत्वपूर्ण बैठक। आने वाले 9 अगस्त को नागपंचमी का पर्व मनाया जाएगा। नागपंचमी पर्व को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर में शीश पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में केवल एक ही बार नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं। इस पर्व को लेकर गुरुवार को महाकाल लोक कंट्रोल रूम पर मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा सहित मंदिर के पुजारी व महंत मौजूद रहे। बैठक के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि नागपंचमी पर्व पर श्रद्धालु को बाबा महाकाल व भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन सुगमता के साथ में हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। पार्किंग व अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए। नागपंचमी के पर्व पर महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक ली गई है, जिसमें कि जो सभी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुगमता से दर्शन हो सके। पार्किंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रूट व्यवस्था, बैरिकेडिंग व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई है और ऑब्जेक्टिव है कि बहुत आसानी से लोगों को हम लोग दर्शन करा सकें। उज्जैन कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस शहर में स्मार्ट सिटी की तरह कुछ भी नहीं हो रहा। आज बात यदि बारिश के मौसम के इंतजार की ही कर ली जाए तो पता चलेगा कि इस स्मार्ट सिटी में कागजों पर तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल की स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि पिछले 4 दिनों से MR4 दारू गोदाम के पास की कई कॉलोनी के रहवासी जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। इसको लेकर सभी जिम्मेदारों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान करने कोई नहीं आया। क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं कि बच्चे जहां स्कूल नहीं जा पा रहे, वहीं जल जमाव के कारण जहरीले जानवर तक घरों में घुसने लगे हैं। MR4 दारू गोदाम के पास स्थित अपना नगर, प्रीति नगर, प्रेम नगर के पास की कुछ कॉलोनियां और भी हैं, जहां के रहवासी इन दिनों जल भराव की समस्या से काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले यहां पर पानी भर जाने की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से यहां पानी की निकासी के लिए छोटे छोटे पाइप लगा दिए गए, तब से कॉलोनी में पानी भरने लगा। क्षेत्र में रहने वाली गुड्डी बाई ने बताया कि रिमझिम बारिश के बाद ही हालत यह है कि लगभग 3 दिनों से घर के बाहर पानी भरा हुआ है। ना तो हम कोई काम पर जा पा रहे हैं, ना ही घर में आराम से रह पा रहे हैं। स्थितियां ऐसी हैं कि सभी जगह पर शिकायतें करने के बावजूद भी हमारी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। क्षेत्र में रहने वाले महेश सोलंकी ने बताया कि 3 दिनों से क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, लेकिन इस जल निकासी के लिए जिम्मेदार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहा है। यह क्षेत्र वार्ड क्रमांक 17 में आता है। इसके पार्षद मांगू पहलवान है, लेकिन पिछले 3 दिनों से उनके मोबाइल पर फोन लगा रहे हैं, फोन बंद बता रहा है। ऐसे समय में उन्हें जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आपने बताया कि घरों के बाहर की स्थिति यह है कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, रात्रि के समय घरों में जहरीले जानवर तक घुसने लगे हैं। और इधर भी 40 एक घर हैं और उधर भी 40 एक घर है, लेकिन 3 घरों के चक्कर में 40-100-150 घरों का नुकसान हो रहा है। घर में पानी घुस रहा है। 5 फीट का नाला है, उसमें 2-2, 1.5-2 फीट के पाइप डाल दिए हैं, उसके कारण पानी निकल नहीं पा रहा है। वो पानी कल JCB आई थी, ज़रा सा गड्ढा करके चले गए और वो खोदने नहीं दे रहे हैं। अब बताएं क्या करें आप। उनके हल के कारण हमारे समस्या, हमारे घर में पानी घुस रहा है, लोगों के घर में। ये इनके घर में पानी घुस गया कल, ये इनके खुद के घर में नहीं सो पाए। यहाँ पे तो पानी वाले सांप आ रहे हैं, वो घर में घुस जाते हैं। मेन समस्या यही है कि नाले में पाइप डाल रखा है इन्होंने, उससे पानी नहीं निकल रहा है। नहीं तो यहाँ तक कभी आज तक पानी नहीं आया, इस गली में कभी पानी नहीं आया। वो नाले का पानी पूरा इधर घूम के आ रहा है। बहुत समस्या है। ये पानी भरा जाता है हमारे घरों में, ना वहाँ तक का पूरा वहाँ घुस गए। इनने नाला बंद कर दिया, यहाँ से जरा से पाइप डाल रखे हैं इन लोगों ने। बहुत परेशानी है। रात को भी घर में भरा जाता हमारा पानी। जब से पानी भरा 3-4 दिन होगा आज पानी भराते। कितने घर है जिसमें पानी भरा है? हाँ,
और इधर की पट्टी पूरी है, इनका तो पूरा घर में भरा गया था। ये लोग तो बेचारे दूसरे के घर में जाके सोए, ये लोग तो 30-40 घर हैं। हाँ इसकी शिकायत आपने की नगर निगम में कहीं? करके आए ना, आज भी करके आए हम। 4 दिन से 4 दिन से फोन लगाना, कोई आने को लिए तैयार नहीं। और इधर से वापिस पलटा दिया इन लोगों ने, जरा सा गड्ढा करवा के। 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पा रहे हम, लगातार इतना पानी, आधे आधे इंसान डूब जाते हैं। और हमारे घर में सांप बिच्छू घुस जाते हैं। अभी आधा पानी कितना आ रहा है, नाला भी नहीं बन रहा है, नालियाँ भी नहीं हो रही है, और पानी भी उतना आ रहा है, आधे आधे इंसान डूब जाते हैं। घरों में पानी घुस जाता है और सांप बिच्छू सब घर में आ जाते हैं। नाला नहीं बन रहा है, नाला ही नहीं बन रहा है। उधर नाले पे ईंट वगैरह पूरा नाला दब चुका है। अगर थोड़ा और बर्तन पानी, बताओ आपकी किस प्रकार की समस्या है? पानी की समस्या है, नल की समस्या है, सब नालियों की समस्या है, सब तरह की समस्या है। अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे घर में पानी घुसने का पूरा चांस है, चारों ओर पानी हो रहा है, निकलने की कहीं गुंजाइश नहीं है। और ये नाला जैसे छोटे छोटे पाइप दिए है ना, तो इस चक्कर में पानी नहीं निकल पा रहा है। तो हमारे घर में पानी जैसे अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, आज भी स्कूल नहीं जा पाए। वो उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। बस क्या था, नाराज शिव भक्त महाकाल लोक के कंट्रोल रूम के बाहर धरने पर बैठ गए, जिन्हें समझाइश के बाद हटा दिया गया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगरमालवा के ग्रामीण कार्यकर्ता आगरमालवा के प्राचीन श्री बैजनाथ महादेव मंदिर से डाक कावड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे थे। डाक कावड़ यात्री नंगे पैर 65 किलोमीटर दूर जब महाकाल मंदिर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, जबकि उनके पास नंदी हॉल की परमिशन भी थी। इस पर नाराज कार्यकर्ताओं ने महाकाल लोक के कंट्रोल रूम के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दे दिया। धरने पर बैठे कावड़ियों को महाकाल थाना पुलिस व महाकाल सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल की ओर से समझाइश दी गई, लेकिन कावड़िए इस बात से नाराज थे कि नंदी हॉल की परमिशन होने के बावजूद भी उनकी डाक कावड़ यात्रा खंडित कर दी गई। विश्व हिंदू परिषद उज्जैन जिला ग्रामीण के जिला मीडिया प्रभारी विक्की राठौर ने बताया कि डाक कावड़ यात्रा वह यात्रा इसमें कावड़ को लेकर कावड़िए दौड़ते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। महाकाल मंदिर के द्वार पर या नंदी हॉल में कावड़ रखते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर की खराब व्यवस्था के चलते उनकी कावड़ खंडित हो गई। बता दें कि जिस दौरान कावड़ यात्रियों ने धरना दिया उस समय संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, अन्य अधिकारी नागपंचमी की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा कर रहे थे। हालांकि महाकाल मंदिर सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने नाराज कावड़ यात्रियों को समझाइश देने के बाद नंदी हॉल में सभी कावड़ियों को दर्शन करवाए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैजनाथ मंदिर से कांवड़ आई थी, जिसमें महाकाल मंदिर द्वारा जो यहाँ की व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। नंदी हाल की परमिशन थी हमारे पास में, जो उन्होंने नहीं जाने दिया। कम से कम डाक कांवड़ का मतलब है जो दौड़ते हुए आती, 65 किलोमीटर से नंगे पैर कार्यकर्ता दौड़ रहे थे, और उसके बाद भी मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें हमारी जो डाक कांवड़ से खंडित करने का काम महाकाल मंदिर के व्यवस्था द्वारा किया गया है, और उसका हम विरोध करते हैं। हमको पहले परमिशन भी दिया। डाक कांवड़ में रहता है कि ये जो डाक कांवड़ है और इसे मंदिर के गेट तक रखना रहता है, नंदी हाल तक रखना रहता है। उज्जैन शहर में लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस लाइन के अतिरिक्त पुराने शहर में महाकाल मंदिर के आसपास एक नए हेलीपैड बनाने के आदेश दे दिए हैं। इसके चलते हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में नया हेलीपैड बनाने की स्वीकृति दे दी है। जानकारी देते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से सदावल में नया हेलीपैड बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता गौतम अहिरवार, एसडीओ प्रफुल्ल जैन व उपयंत्री अनिल सिंह तोमर की टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस हेलीपैड का निर्माण पीएम हेलीपैड योजना के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसमें जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करना चाहते हैं उन्हें इस हेलीपैड पर उतार कर महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए भेजा जाएगा। इधर सदावल की जिस जमीन पर यह हेलीपैड बनाया जाएगा उस जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं। किसान प्रकाश परमार का कहना है कि हम हेलीपैड का विरोध नहीं कर रहे, हमें खेती की दूसरी जमीन दे दी जाए। चल रहा है सर्वे और भी अधिकारी लोग करके गए हैं, और ये भूमि जो है 1980 में
किसानों को दी गई थी शासन प्रशासन के द्वारा, और 1980 से बेचारे इसी पे अपनी रोजी रोटी कमाते खाते हुए आ रहे हैं और अपना जीवन पालन करते हुए आ रहे हैं। हमारा भी विरोध नहीं है, हमारा भी सहयोग है कि अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे सौगात मिल रही है, पर उसके तहत अगर बेचारे जो परिवार अगर बेघर होते हैं तो हमारा प्रशासन से हमने निवेदन भी किया है और हमने बताया भी है कि भाई इन परिवारों को अगर बेघर होते हैं तो इनको और कहीं जगह शासकीय जगह है, मोहनपुरा के पास में है, कहीं भी है, तो कलेक्टर साहब से हमने विनय किया, विधायक जी से भी किया, मुख्यमंत्री जी से भी किया है कि इनको बेघर नहीं किया जाए ताकि इनका रोजगार चले, इनको कहीं भी विस्थापित कर दिया जाए। ऐसी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सदावल में एक नया हेलीपैड स्वीकृत किया गया है। करीब 13 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पूरी बाउंड्री वॉल बनेगी, ATC सिस्टम बनेगा और 4 हेलीपैड उसमें बनाए जाएंगे और कुछ CC रोड बनेगी। इसका उपयोग जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, स्पेशली PM हेलीपैड सेवा जो टूरिस्ट के लिए शुरू की गई है उसके लिए, इसके अलावा अन्य जो यात्री हैं उनको यहाँ पर ला करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से महाकाल के दर्शन कराए जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था इसलिए की जा रही है। सियासत 2028 की पूर्व तैयारियों के लिए संभागायुक्त संजय गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्नान घाट क्षेत्र का सघन भ्रमण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यपालन अभियंता कुलदीप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी RK कटारिया, कंसल्टेंट अंकित नामदेव, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह, SDO राहुल नागर, उपयंत्री सोमेश आप्टे आदि अधिकारी मौजूद रहे। जोड़ने वाले छोटे पुल के स्थान पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बारिश के समय यातायात की निरंतर सुविधा के लिए नए पुल की ऊंचाई बाढ़ के समय के जलस्तर को देखते हुए रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य योजना बनाने के पूर्व पुल की ऊंचाई और घाट की ऊंचाई का तकनीकी रूप से परीक्षण कर लिया जाए, जिससे घाट पर आने श्रद्धालु को असुविधा न हो। निर्बाध यातायात के लिए पुल की चौड़ाई 20 मीटर तक रखी जाए। इस प्रकार श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत भ्रमण के दौरान संभागायुक्त गुप्ता ने दत्त अखाड़े के सामने 12 मीटर चौड़ी नई रपट बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुप्ता ने स्नान घाट पर सीढ़ियों का चौड़ीकरण, घाटों पर महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान, घाटों की स्वच्छता, सौंदर्यकरण सहित अन्य कार्यों के प्रस्तावों को भी सिंहस्थ कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। यही वजह है कि जांच के बाद बुधवार को प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाते पाए जाने पर सील कर दिया। दरअसल हाल ही में बारिश के दौरान दिल्ली में बेसमेंट में संचालित UPSC के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की डूबने से ही मौत हो गई। घटना को देखते हुए CM डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए आदेश दिए थे। नतीजतन स्थानीय प्रशासन जिले में संचालित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण कर रहा था। जांच में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने समर्पण कोचिंग क्लासेस एक बेसमेंट में संचालित होते मिले। इस पर बुधवार को SDM लक्ष्मी नारायण गर्ग, नगर निगम उपायुक्त कृतिका भीमावत टीम के साथ पहुंचे और कोचिंग सेंटर सील कर दिया। मोटर्स लगा रखी है, जो 2 मोटर लगा रखी है पानी की, उसमें दे दूं आपको। एक मिनट फाइल दे दो। अरे एक सेकंड। जैसा कि आपको अभी पूर्व दिनों में पता है कि दिल्ली में कुछ हादसे हुए, जो बेसमेंट में पानी भर गया था और कुछ छात्रों की जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे उनकी मौत हो गई। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जहां कहीं भी ऐसे संचालित हो रहे हैं जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, तो उनमें नगर निगम की टीम के साथ जा करके यदि उनमें एहतियात के पूरे प्रबंध नहीं हैं और कभी भी ऐसा हादसा दोबारा हो जाए तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस आधार पर समर्पण कोचिंग जो फ्रीगंज एरिया में चल रही थी वो बेसमेंट में थी, जबकि बेसमेंट में पार्किंग इत्यादि के प्रावधान रहते हैं, तो इसके एहतियातन इसको सील किया गया है। मजफ्फर नगर में भीमराव अंबेडकर चौक पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है।
कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई। इसको लेकर बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम एवं नगरपालिका सीएमओ को प्रतिमा को दुरुस्त करवाने के लिए आवेदन देकर अवगत करवाया, लेकिन 15 दिन हो जाने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे नाराज होकर बहुजन समाज जन भीम आर्मी समर्थकों ने अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाए, प्रशासन की लापरवाही के बारे में अपनी जानकारियां दी। साथ ही बहुजन समाज जन एवं भीम आर्मी के सदस्यों ने नगर में वर्षों पुरानी बनी डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, गंदगी से पसरा पड़ा है, यहाँ पर भीम आर्मी के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर भवन पर पहुंचे, उसे भवन की साफ सफाई कर बहुजन समाज के काम आ सके, इसके लिए प्रशासन को जागरूक करने का काम किया। इसके लिए बाबा साहब मुझे ताकत प्रदान करें। आज तक तो मैं हारा नहीं हूँ, मुझे जब से आ रहे हैं आप लोगों का साथ हमारा दिमाग है, तो हम जो कार्य हमारे नहीं कर पा रहे हैं और जो जायज़ लंबित पड़े हुए हैं उन सभी मामलों के निराकरण के लिए विशेष मुद्दा ये है कि पिछले 15 दिन से बाबा साहब की ये प्रतिमा जो आपको पीछे दिख रही होगी, ये बाट जो हो रही है कि कब प्रशासन इस प्रतिमा को रंग रोगन प्लस जो खंडित है, जहाँ जहाँ पर किसी असामाजिक तत्व ने इसको खंडित किया है, उस खंडित स्थान पर कब यहाँ पर मरम्मत होगी और कब इसका रंग रोगन होगा। तो हम सभी संगठनों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये प्रशासन और शासन तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्या वास्तव में बाबा साहब ने आप लोगों को जो शासन प्रशासन में भूमिकाएं दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि आप 15 दिन हो जाएं आपको और बाबा साहब की प्रतिमा आपसे प्रिपेयर ना हो। मैं मांग करता हूं यहाँ से, और ज़्यादा मांग नहीं करता हूं, बहुत बड़ी मांग नहीं करूँगा। आपने 15 दिन लिए, मैं 7 दिन और दे रहा हूँ। अगर 7 दिन में आप लोग रिपेयर नहीं कर पाए तो 8वें दिन हम रिपेयर करेंगे, लेकिन उसके पूर्व जो होगा उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप देखेंगे कि ये बाबा साहब की प्रतिमा है, शायद इसीलिए इन लोगों को इतना समय लग रहा है। बाबा साहब के अतिरिक्त किसी और महापुरुष की, किसी अन्य देवी देवता की यदि यहाँ पर प्रतिमा होती तो क्या उसको इतना दिन समय लगता? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से शासन प्रशासन से कि क्यों इतना समय लग रहा है आप लोगों को, और रोका किसने है? यदि आपके पास में संसाधन नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, आपके पास में किस चीज़ की कमी है, तो आप कृपया अवगत कराएं। अगर नहीं है तो हम बहुजन समाज के संगठनों में इतना दम है कि हम इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन आप अपनी भूमिका को अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो हमको बताएं तो सही एटलीस्ट। हरियाणा अमावस्या करने के लिए आज नमकीन मिठाई विक्रेता संघ व्यापारियों की बैठक दशहरा मैदान के समीप स्थित सुराना पैलेस पर रखी गई। इसमें इंद्रनगर स्थित पुरुषोत्तम सागर के यहाँ 500 पौधे रोपने का निर्णय लिया गया। महेश्वरी व्यापारी पूर्व अध्यक्ष अंबालाल माहेश्वरी ने बताया, राजनीतिक दल सहित शहरवासी हिस्सेदारी करते हुए पौधारोपण करेंगे। उसी उद्देश्य को लेकर आज सुराना होटल में नमकीन व मिठाई व्यापारी संघ ने बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया है कि सभी व्यापारी अपने परिवार के साथ इंद्रनगर स्थित पुरुषोत्तम सागर पर पहुंचकर मैदान पर 500 पौधे फलदार छायादार पौधे रोपे जाएंगे। साथ ही पौधे से पेड़ होने तक उनका संरक्षण भी किया जाएगा। बैठक में अर्पित गोयल, अमित सिरोलिया, भूपेश माहेश्वरी, अर्पित माहेश्वरी, आयुष माहेश्वरी को कार्यक्रम संयोजक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। पौधारोपण के लिए चेतन गुप्ता श्रीगंगा ने 100 पौधे उनकी ओर से देने का आह्वान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नमकीन मिठाई व्यापारी संघ के सदस्य व पदाधिकारी, महासंघ अध्यक्ष रुपेश जैन, संजय राठी, विजय पांडे, मंगलेश जैन, चेतन गुप्ता आदि मौजूद रहे। ये जानकारी अर्पित गोयल ने दी। 1 लाख का अनिल जैन साहब ने बोला है, एक इधर भी 1.5 लाख का संस्थाएं जागरूक हो गई है कि 1.5 लाख से ऊपर पौधे लगे। कल सुराना पैलेस में नमकीन मिठाई विक्रेता संघ के सभी व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। आने वाली 4 अगस्त को जो हरियाली अमावस्या के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे लाडले मुख्यमंत्री जो उज्जैन के हैं माननीय मोहन जी यादव साहब एवं हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन साहब कालू हेड़ा ने जो 1 लाख से ऊपर पौधे लगाने का निश्चय किया है, उसमें हम सब लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से इकट्ठे हुए हैं। 1 लाख ही नहीं, मेरे को लगता है कि सारी संस्थाएं उज्जैन की 2 लाख से ऊपर पौधे लगेंगे और सभी व्यवस्थाएं हो चुकी है। इसी हेतु हमने मीटिंग रखी है।
आप नमकीन व्यापारी संघ ने कितने पौधे लगाएगा, क्या कितने जने रहेंगे इनके साथ? संघ ने 500 गड्ढे नगर निगम द्वारा खुलवा लिए हैं और 500 पौधों की व्यवस्था करी है। पौधों भी जो पौधे लगाए जाएंगे उनकी देखरेख भी नमकीन व्यापारी संघ ही करेगा। कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं नमकीन? नीम, बबूल, पीपल, बड़ और आदि जो भी मिल गए समय पे, तो पौधे व्यवस्थित हैं, सब काम तरीके से हो रहा है। हमारे पौधे का कार्यक्रम पुरुषोत्तम सागर जो ईदगाह के पास में है वहाँ कर रहे हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम अंबालाल माहेश्वरी। कोटी पैलेस स्थित अजाक्स कार्यालय पर अमर शहीद सरदार उधम सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर RL परमार एवं संभाग अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजाक्स के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा अमर शहीद सरदार उधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हुए पुष्पहार अर्पित करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी व क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डवार को लंदन में जाकर मारा। कई इतिहासकारों का मानना है कि हत्याकांड अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो पंजाब प्रांत पर नियंत्रण बनाने के लिए किया गया था। इस अवसर पर पूर्व संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, जिला कोषाध्यक्ष DL भिलवाड़ा, नारायण प्रसाद मालवी, BL सिंघल, राजेश सूर्यवंशी, DL भिलवाड़ा, हीरालाल एरवाल, धनराज अहिरवार, भूषण गज्जर, आनंदीलाल सिसोदिया, उमेश संतोष चौहान, RS मुबेल, विष्णु कुमार सुनहरी आदि अजाक्स के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आज उधम सिंह जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं उनका पुण्यतिथि का अवसर है। अजाक्स परिवार उज्जैन उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ऐसे वीर नायक को प्रणाम करते हुए पूरे अजाक्स के लोगों में उनकी जो उनके जो संदेश हैं वीरता के और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराने में जो प्रथम भूमिका उन्होंने अपनाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उनको सब शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सबको हम बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं ताकि ऐसे वीर सपूत हर घर में पैदा हों और वो इस तरह से उनको अपने देश का नाम रोशन करें। नायक और आज़ादी की लड़ाई को लड़ने वाले महानायक, जालियांवाला बाग के हत्याकांड का प्रतिकार का बदला लेने वाले, जनरल डायर की असेंबली में बम फेंकने वाले शहीद उधम सिंह को आज के दिन फांसी दी गई थी। उनको सत नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि वो अजाक्स परिवार के ही थे, तो अजाक्स जिला उज्जैन जो है उनको सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सभी जन एकत्रित हुए हैं। और इसी तरह से जिस तरह से कहते हैं कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इस तरह से जय उधम सिंह, हम उनकी वीरता को, उनके शौर्य को नमन करते हुए पंजाब के इस लाडले सपूत को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कृषक प्रशिक्षण केंद्र उज्जैन में आयोजित गरिमामय में कार्यक्रम में मनोहर गिरी कृषि विस्तार अधिकारी, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ एवं जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, कृषि विस्तार अधिकारी अविनाश गुजराती फतेहाबाद शर्मा के कृषि विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने पर बाबा महाकाल की तस्वीर, शॉल, श्रीफल भेंट कर उन्हें विदाइयां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आलोक मीणा, संयुक्त संचालक कृषि अध्यक्षता अमर सिंह परमार, पूर्व अपर संचालक कृषि भोपाल, विशेष अतिथि के रूप में रमेश चंद्र शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, मदन लाल ललावत, मीना जूनवाल, पूर्व महापौर, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश चारवाल, उप संचालक कृषि RPS नायक, BS जमरा, परियोजना संचालक आत्मा राहुल पाटीदार, एरिया मैनेजर क्रबको थे। इस अवसर पर GR मुबेल, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, सहायक संचालक कृषि सर्वश्री कमलेश राठौर, विनीता राय, बनब सिंह वर्मा, नरेश मीणा, कपिल बेड़ा, नवीन गुप्ता, कीर्ति गागरे, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी चंद्र प्रकाश पाटीदार, कृषि इंजीनियर PC सिसोदिया, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुबोध कुमार पाठक, मनवीर सिंह तोमर, JS चौहान, रजनी गुजराती, संजीव करेड़े, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष अनोखी लाल शर्मा, मांगीलाल पाटीदार, राजीव सिंह सिंगर, विजय परिहार, संजय जोशी, ओम प्रकाश यादव, शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री कैलाश बारोट, अजाक्स के संभाग के अध्यक्ष इंजीनियर जगन्नाथ बागड़ी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर
रतन लाल परमार, पूर्व जिलाध्यक्ष अनोखीलाल भारती, पूर्व संभागीय अध्यक्ष दीप चंद जाठव, ग्राम पंचायत फतेहाबाद, अमीरखेड़ी, जिरोलिया, कंडारिया, टकवासा, नीलखंड के सरपंच व सचिव, जिले के कृषि विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तीनों कृषि विस्तार अधिकारियों के पारिवारिक सदस्य व बड़ी संख्या में स्नेही जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी सेवानिवृत्त अधिकारी को विंटेज कार में बिठाकर डीजे की धुन पर जुलूस के साथ में उनके निवास स्थान ले जाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन उदय कुमार अग्निहोत्री, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आभार कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष अंकुश गुप्ता ने माना। एक मिनट। मेरी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर विकासखंड तराना के तिलावत केंद्र पर मेरी प्रथम नियुक्ति हुई। तिलावत केंद्र पर मेरे द्वारा लगभग 5 वर्ष की सेवा की गई और तिलावत केंद्र तराना तहसील में लगातार मुझे बायोगैस और अन्य योजनाओं में पूरे ज़िले में प्रभारी मंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात मैं उज्जैन विकासखंड के केंद्र करौन में अपनी सेवाएं 5 वर्ष वहाँ दी और केंद्र करौन पर भी मेरे द्वारा कृषि विभाग की अनेक योजनाओं का संचालन बहुत अच्छी तरह से किया गया। और बड़े गर्व का विषय भी है कि उस टाइम पर मुझे वहाँ के किसानों ने हीरो मैजिस्टिक गाड़ी, जब मैं साइकिल चलता था तो उन्होंने स्वयं उपलब्ध कराई। मैं उन किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और 1990 के बाद लगातार विकासखंड कार्यालय में सप्लाई पद पर साथियों के बीच में काम किया और इन 39 वर्षों में मुझे जो सुखद अनुभव हुआ है कि कृषि विभाग जैसा विभाग कहीं देखने को नहीं मिलता। इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे इस विकासखंड में मिला, इसके लिए मैं पूरे कृषि परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 2 सितंबर 1981 को कृषि विभाग के अंदर मेरी सेवाएं मिली थी मुझे और मैं खाचरोद में प्रथम नियुक्ति हुई थी मेरी। मैं खाचरोद विकासखंड के पश्चात घटिया में रहा हूँ। उसके बाद में महिदपुर विकासखंड में काम किया है। उसके बाद में तराना विकासखंड में रहा हूँ और तराना विकासखंड से वर्तमान में मैं केंद्र फतेहाबाद कार्यरत रहा हूँ आज तक। और मैंने जो इतने विकास जिले के करीब एक विकासखंड को छोड़कर सभी दूर काम किया है और उससे मुझे किसानों का बहुत अच्छा प्रेम मिला है। उसमें जो कृषि विभाग की योजना है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में ले जाने का काम किया है और वो जो उनका जो संबल है, उनका जो प्यार है, वो मुझे मेरे सेवा के निवृत्त होने के बाद भी मुझे वो बल है। आगे की क्या आपके देखिए निवृत्त? मैं कृषि तो एक ऐसा विषय है कि भले ही हम सेवानिवृत्त हो जाएं, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो कृषकों को हमेशा मिलता रहेगा। और उसके बाद में जो परिवार को जो समय की कमी थी वो भी अब मैं परिवार को भी समय दूंगा और समाज में भी सेवा दूंगा।